हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुशील ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम लोग करने वाले हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10 का पार्ट 2 मैथमेटिक्स। तो देखो, पहला क्वेश्चन को अगर तुम लोग के पास मॉडल एक्टिविटी टास्क है तो अपना क्वेश्चन पेपर सामने खोल के रख लो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में जो बोला हुआ है कि मूलधन, और देखो सरल ब्याज दिया हुआ है, ठीक है, और मूलधन कितना होगा ये निकालना। तो हम पहले लिख लेते हैं कि माना कि मूलधन को x मान लेते हैं, समय देखो n वर्ष के लिए दिया हुआ है, ब्याज दर r% दिया हुआ है। तो प्रश्न अनुसार हम लिख सकते हैं I इक्वल टू क्या दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ब्याज सरल ब्याज दर बराबर कितना दिया हुआ है, PNR/25 दिया हुआ है। तो हम I की जगह पर ये फॉर्मूला बैठा सकते हैं कि मूलधन गुने समय गुने ब्याज दर बटा 100, ये तो पता है ना। तो प्रश्न अनुसार इसके साथ बराबर कर दिए PNR के साथ, यहाँ पे R है अगर आप लोग को, ठीक है। तो अब हम मान बैठाते हैं, तो P मूलधन मतलब X, ब्याज दर दिया हुआ R और N दिया हुआ समय। तो यहाँ से देखो N और R कट जाएगा, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, P बराबर, P के नीचे कितना है 25 है, और यहाँ पे है x/100, तो 25 चौके 100। तो यहाँ से x बराबर मतलब मूलधन बराबर कितना होगा, 4 गुना 4p। तो ये हमारा आंसर है। अच्छा, दो का एक नंबर है सॉरी। तो यहाँ पे देखो ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, ऊंचाई का अनुपात कितना दिया हुआ है, 1:2 दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं कि h1 बराबर x मान लेते हैं, ठीक है, 1x। अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1x, और यहाँ पे h2 को 2x पकड़ लेते हैं। परिधि का अनुपात दिया हुआ है, तो परिधि का अनुपात मतलब क्या होता है, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr1। यहाँ पे दो परिधि है इसलिए r1 पकड़ते हैं, और 2πr2 बराबर कितना दिया हुआ है, 3/4। तो 2π कट गया, तो यहाँ से हमको r1 और r2 बराबर हमको मिल जा रहा है 3/4। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि बेलन का जो अनुपात है, उस बेलन का जो आयतन है ना, तो उसका अनुपात निकालना है। तो बेलन के आयतन का अनुपात कितना होगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं आयतन का अनुपात, ठीक है। तो आयतन का अनुपात कैसे निकालते हैं, पाई r1 मान πr²h, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा जो होगा पाई r2 का होल स्क्वायर h2 बराबर अनुपात कितना दिया हुआ है, ओ ये निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देते हैं पाई देखो काट देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखो r1 और बटा r2 इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, और यहाँ पे h1/h2 लिखते हैं, ठीक है। अच्छा देखो r1 और r2 कितना है, 3/4 है, इसको हम यहाँ पे बैठा देंगे 3/4 मतलब इसका होल स्क्वायर, और h1 h2 मतलब कितना है, निकाले हैं 1/1x मतलब x/2x, यहाँ से x कट गया, और इसका अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का 16, यहाँ पे 1/2, तो इसको करते हैं तो 9, 16 दूना 32, ठीक है। तो अनुपात क्या होगा, 9:32 होगा। अच्छा, 2 का 2 नंबर होगा। देखो यहाँ पे बोला कि एक वृत्त में 2 जीवा है, और दोनों जीवा ऐसा है कि दोनों एक दूसरे का लंबवत है, मतलब यहाँ से ये इस तरह से है, ठीक है। तो अगर हम मान लो इसको A मानते हैं, और इसको B मानते हैं, और इसको C मानते हैं, सॉरी इसको A मानते हैं, तभी A, इसको B और इसको C मानते हैं। सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया यहाँ पे, इसको काट के बढ़िया से लिख लेते हैं। तो अब यहाँ से AB का मान कितना दिया हुआ है, ये 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और AC का मान कितना है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा है। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि यहाँ पे अगर ये है तो वृत्त का अर्ध व्यास का मान निकालना है, ठीक है। तो वृत्त का क्या निकालना है, अर्ध व्यास का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से पिथागोरस थ्योरम जो है उसको लगा लेंगे। तो देखो लंबवत है मतलब ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं BC का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर,
तो ए बी का मान कितना है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर है और यहाँ पे 3 का स्क्वायर, मतलब 16 प्लस 9 मतलब 25। ठीक है, तो BC यहाँ से हम निकालेंगे, BC बराबर अंडर रूट 25। ठीक है, सेंटीमीटर दे देते हैं, यहाँ पे स्क्वायर होगा। ठीक है, तो BC बराबर कितना निकला, BC बराबर 5 सेंटीमीटर निकलेगा। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ अर्धव्यास, ये तो हम व्यास निकाल लिए। देखो अर्धव्यास मतलब इसका आधा, तो यहाँ से हम लिखेंगे देयरफॉर अर्धव्यास बराबर 5/2 मतलब 2.5 सेंटीमीटर। अच्छा, तो देखो तीसरा क्वेश्चन है कि किसी मूलधन के 2 वर्षों के सरल एवं चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 8,400 रूपये एवं 8,452 रूपये हो तो मूलधन एवं वार्षिक ब्याज का दर निर्णय करें। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। देखो सरल यहाँ पे सॉल्यूशन कर ही लिए। 2 वर्ष का सरल ब्याज कितना है, 8,400 रूपये। तो हम यहाँ से 1 वर्ष का निकाल लेते हैं। तो 1 वर्ष का सरल ब्याज क्या होगा, तुम लोग यहाँ से निकालोगे, 2 से भाग दे दोगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 2 वर्ष का सरल ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, तुम लोग माइनस करोगे, माइनस करके जो निकलेगा वो क्या है, 252 रूपये। तो अब यहाँ से देखो, तो हम लिख सकते हैं कि ये जो 1 वर्ष का जो सरल ब्याज निकला, तो हम लिखेंगे कि 4,200 रूपये का 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 252 रूपये। तो 1 रुपए के का 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 252/4,200 रूपये। तो यहाँ से हम 100 रुपए का निकालेंगे। अब देखो 100 रुपए का निकाल रहे हैं, इसलिए कि यहाँ से हमको पता चल गया कि 100 रुपए का 1 वर्ष के हिसाब से ब्याज कितना रुपए होगा, 6 रुपया। तो अब हम देखो जब ब्याज निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 100 से गुना कर रहे हैं, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ब्याज दर लिख सकते हैं, 6% लिख सकते हैं। तो 6% मिल गया। अब यहाँ से हम मूलधन निकाल लेंगे। मूलधन कितना होगा, ब्याज गुने 100, ठीक है, बटा 6। तो यहाँ से अगर हम काटते हैं 6 7 42, तो यहाँ से 70,000 रुपये जो होगा, ये मेरा आंसर होगा। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है कि यदि दिए गए द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 में 2 बीज का अनुपात दिया हुआ, देखो अनुपात दिया हुआ है, तो हो तो प्रमाणित करना हमको ये। तो हम मान लेते हैं कि जो 2 बीज है मतलब मूल है वो अल्फा एवं अल्फा आर पकड़ लेते हैं। क्यों, देखो यहाँ पे अगर हम 1/r दिया हुआ ना, तो यहाँ पे हम जैसे तो यहाँ पे अगर हम एक को अगर अल्फा पकड़ते हैं तो दूसरा को हमको अल्फा आर पकड़ना पड़ेगा, तब जाके अगर हम इसका अनुपात निकालेंगे तो देखो क्या होगा, अल्फा आर, तो अल्फा अल्फा कट गया तो 1/r आ रहा। तो इसलिए हम यहाँ पे एक को अल्फा और दूसरे को अल्फा आर पकड़ लेते हैं। अब देखो ये जो मेरा है द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तो अब हमको पता है कि दोनों मूल का योग कितना होता है, दोनों मूल का योग मतलब अल्फा प्लस अल्फा आर बराबर कितना होता है, -b/a होता है। ठीक है, यहाँ से हम अल्फा को कॉमन ले लेंगे और 1 + r = क्या आएगा, -b/a आएगा। ठीक है, इसको हम 1 नंबर पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, दोनों मूलों का यहाँ पे लिखते हैं, दोनों मूलों का गुणनफल। ठीक है, दोनों मूल का गुणनफल। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, बराबर यहाँ पे देते हैं अल्फा गुने अल्फा आर, तो क्या होता है, ये c/a होता है। ठीक है, तो α² r/c/a। तो अब क्या है कि देखो इसको हम 2 नंबर पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो पहला, अब यहाँ पे α² है, तो हम ये क्या करेंगे, पहला वाला जो समीकरण है ना, ये जो पहला वाला समीकरण, इसको हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अगर हम पहले वाले समीकरण को दोनों तरफ अगर वर्ग करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण
एक को में दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या आएगा? देखो अल्फा स्क्वायर 1 प्लस आर का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर माइनस बी है ना, देखो माइनस बी इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? बी स्क्वायर और यहाँ पे ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग 3 नंबर दे देंगे। तो हम लिखते हैं कि समीकरण 3 और 2 को भाग देने पर, ठीक है, समीकरण 3 और 2 को भाग देने पर तो यहाँ पे क्या आएगा? देखो अल्फा स्क्वायर 1 प्लस आर का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस आर का होल स्क्वायर बटा नीचे में 3 को 2 से दे रहे हैं ना, तो 2 नंबर ये है अल्फा स्क्वायर गुने आर। यहाँ पे इसको लिखते हैं। अब देखो पहले लिखेंगे बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। अब जब हम दूसरा वाला को लिखेंगे ना सी बाई ए, तो सी देखो यहाँ पे रहेगा सी और ऊपर में ए, ठीक है। तो ए कट गया, यहाँ पे ए आ गया, यहाँ से अल्फा अल्फा काट दो तो देखो यहाँ पे 1 बाई आर का होल स्क्वायर, यहाँ पे आर और यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए सी। देखो तो ये हमारा प्रमाणित हो गया, ठीक है। तो तुम लोग वीडियो पॉज करके यहाँ से आंसर लिख सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, वो तुमको बुक में बता दे रहे हैं, तुम लोग वहां से कर सकते हो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो तुम लोग यहाँ से कर सकते हो, पेज नंबर 16, ये वाला जो प्रमेय है तुम लोग यहाँ से इसको कर सकते हो, ठीक है। जब मैं ये चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी फिलहाल तुम लोग यहीं से इसको कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 में तुम लोग पढ़ो कि लंब वृत्ताकार बेलन का ऊंचाई उसके बेलन के आधार का अर्धव्यास का 2 गुना है। तो h बराबर यहाँ से हम 2r लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे कि माना कि अर्धव्यास r और ऊंचाई क्या है? 2r है। तो पहले हम इसके अनुसार आयतन निकाल लेते हैं। तो आयतन निकालेंगे पाई r स्क्वायर h घन इकाई, तो ये मेरा आयतन निकला, ठीक है। अब बोलता है क्या कि अगर हम वो जो आधार का जो अर्धव्यास है ना उसका 6 गुना हो जाए अगर ऊंचाई, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? आधार अगर r है और इसका 6 गुना हो जाएगा क्या? ऊंचाई, तो नया आयतन क्या होगा? नया आयतन इक्वल टू क्या होगा? पाई r स्क्वायर h के जगह पर हम 6r लिखेंगे और इसको लिखेंगे इस तरह से 6 पाई r क्यूब। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर हो जाए तो इतना अधिक हो जाएगा, डेसीमीटर क्यूब जो है अधिक हो जाएगा, तो इसके बाद इसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो प्रश्न अनुसार हम लिखेंगे कि 6 पाई r क्यूब, ये बड़ा है इसलिए इसको लिखेंगे पहले, उसके बाद माइनस 2 पाई r क्यूब बराबर 539। यहाँ से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 पाई r क्यूब, ठीक है। कितना होगा? 539 डेसीमीटर क्यूब। तो अब r हम पहले निकालेंगे, तो इसका तो मान पता है 22/7 होता है, तो इसको हम इधर ही लेके चलते हैं। 539 यहाँ पे 2, यहाँ पे 22 और ऊपर में 7, तो 2 से काटते हैं 11, ये 4 और ये 9, ठीक है, ये हो गया 9। हाँ सॉरी, इसको करेंगे तो ये 4 आएगा, ठीक है। तो यहाँ 4 होगा। तो r क्यूब बराबर क्या मिला हमको? r क्यूब बराबर मिलेगा 49 इंटू 7 बाई 8, ठीक है। तो r बराबर कितना होगा? क्यूब रूट ऑफ 340, इसको गुना करोगे तो 343 और यहाँ पे 8। 343 किसका क्यूब रूट है? 7 का है और यहाँ पे 2 का है, ठीक है। तो देखो ये अर्धव्यास निकल गया। अर्धव्यास कितना निकला? 7/2 डेसीमीटर निकला। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ऊंचाई निकालना है। तो देखो स्टार्टिंग में ऊंचाई क्या बोला हुआ है कि h बराबर क्या होगा? 2 गुना था ना अर्धव्यास का, तो हम r के जगह पर क्या बैठाएंगे? 2 गुने r के जगह पर क्या निकला? 7/2, 7/2 निकाल के 2 काट देते हैं, तो ऊंचाई कितना निकलेगा? 7 डेसीमीटर।